स्टेज शो करना कब से स्टार्ट किए? क्या मतलब संगीत? नहीं, जैसे हाँ। आप प्रभाकर वगैरह कर लिए, हाँ। तो उसके पहले स्टेज शो वगैरह करते थे लोकल हाँ, में? स्टेज शो करते थे। अच्छा, स्टेज शो चालू था। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। स्टेज शो करते थे हम। हुँ, छोटा-मोटा जो भी होता था। हुँ। ए महाराज हमनी के हारमोनिया साइकिल पर लेके घूमल बानी जा। हाँ, तब का ठेला पर हारमोनिया, ढोलक लेके आदमी जाओ कार्यक्रम मतलब करे गीत खातिर। संगीत में एकदम डूब गए थे पूरा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कैमरामैन एकदम फोकस करते रहिएगा। तब अच्छा, चलिए हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने जितना स्टेज शो किया, हुँ, स्टेज शो पर का कोई वैसा यादगार हुँ। जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, अरे बाप रे बाप! हुँ, बहुत यादगार बा। हुँ, एगो तो अइसन कार्यक्रम रहे, हुँ, हम आपके बताई कि 5 मई हुँ। 2011 में, अच्छा, 5 मई 2011 5 याद लगभग बा, अभी डेटो याद बा लगभग हमका। 13 साल हो गए। अ, हाँ, बैरिया में ही कार्यक्रम रहे हमार। हुँ, शुरुआती दौर रहे, हुँ, वो तरीका कभी कुछ रहे ना, हुँ। समझदारी भी ना रहे। बैरिया आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक बैरिया जगह है, अ, उसी बैरिया की बात कर रहे हैं हम। अब समझ लीजिए कि अब वहाँ पे गए हम लोग, हुँ, कार्यक्रम नोट भइल हमार, हुँ, शादी के कार्यक्रम रहे। अच्छा, हम ले लेनी ओ घड़ी हमार कार्यक्रम भई रहे 10,000 में, 10,000 में, पूरा हाँ, टीम के। हाँ, जौन में 2 गो डांसर रहे हुँ, लोग, हुँ, लेडीज़ सिंगर हुँ, हम रहनी, पूरा म्यूजिशियन रहे सब हुँ, लोग। हुँ, कार्यक्रम नोट हो गइल, मैं बुक हो गइल। हुँ। अब ओ घड़ी हमरा डांसर के कहाँ पता रहे कि डांसर कहाँ मिलेला कहाँ लो मिली? ई हाँ, सही कहाँ बात है, का सही होई। बात है, हाँ। एक जना रहले उनकरा के बोलले रहनी, हुँ, 2000 बैनो देले रहनी। हुँ, अंततः भइल का हाँ, कि जहिया कार्यक्रम बा 1 दिन पहिले ले कहले कि हाँ, हाँ, एकदम दुनू चल जिहाँ स। हाँ, कार्यक्रम के दिन है जब ढाई 3 बजे जब फ़ोन तो कइनी भैया आज डांसर ना जा पाई ना, हमसे। तो उ हुँ, कहत रहे कि बस निकल गेल बड़े स। हाँ, आ जब 5 बजे फ़ोन कइनी तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ। हाँ, हमनी कहा अब का होई? सारा चीज़ खत्म। हाँ। ओकरा बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ रह तो गइल। फिर वो जगनी जा सदिया में ए कि ना? महाराज अब तो डर लगे कहीं गेला के बाद गइला पिटाए मतलब ना आदमी, हाँ, सही बड़ी बात मार बा। मरिहा स। हाँ, मैं मालिक जे हाँ, कहबो तब सही इज़्ज़त के भाई इज्जत सवाल बा। बा। तबो कहनी कि चलो कोनो बात ना, पिटाइल जाई लेकिन चलल जाई। हाँ, कम से कम मुँहचोर तो आदमी ना नु बने, मुँह वही चोर तो ना ना नु बने। कही कि अपने ना एले। जी। हाँ, ओकरा बाद से पहुँचनी हो जा। हुँ, ओइजा गइला के बाद समस्या ये हो गइल कि एक तो गिरनी पेड़ा पर से दूसरे मरलस बिच्छी। अब पूछी का? अच्छा, एने तो मैं कुल तो जौन सब होइए गइल ताम-झाम जवन रहबे चल रहा है, कइल। हाँ। ओइजा गइनी तो बैटरी वाला साउंड लागल रहे। अच्छा, वो साउंड पर खर्च करबे ना हो पाई। अब पैड नाल है सब बाजी है बैटरी वाला साउंड पर। जैसे-तैसे 1 घंटा प्रोग्राम भइल। हुँ, जे कार्यक्रम के आयोजक रहे, हुँ, बारात मालिक रहले। हुँ, उ कहलन कि "ए ओपीराज जी हुँ, अब बंद कर दिए ऐसे कि एगो तो हई अब गाड़ी देके कहलक हई सारवा तो हेतर कह देले बाड़न स कि हुँ, बुझाइल नानी के बैटरी वाला माइक हुँ। आ ओहो में 2 गो डांसरो लेकर तो ओहो नइखे लेके आइल।" तो जैसे-तैसे हम ओइजा से अपने घरे चल अइनी। ओपी राज जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारा कलाकार बने। चली रउआ क्लास क के सीखल बनी, रउआ अपन दादाजी के गुरु मानिला उजे तक ठीक बा। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अतना कलाकार बने, एक से एक कलाकार बने। सबसे फेवरेट रउआ केकरा के मानिला? मेरे लिए फेवरेट सब लोग हैं। सब लोग जैसे? हाँ, सब लोग हैं। जितने मार्केट में हैं लोग सब लोग हैं। किसी को लोग दर्शक लोग, हाँ। श्रोता लोग भोजपुरी के, किसी को पावर स्टार नाम दे दिए हैं, किसी को ट्रेडिंग स्टार नाम दे दिए हैं, किसी को चॉकलेटी स्टार नाम दे दिए हैं। आपको कौन अच्छा लगता है सबसे? देखिए मेरे लिए सब लोग अच्छे हैं। ये अच्छी बात है कि हुँ, मान लीजिए कि कोई पावर स्टार है, कोई चॉकलेटी स्टार है, कोई स्टार है। तो हर आदमी के नज़र में कोई ना कोई एक हिसाब से स्टार है, लेकिन मेरे लिए हाँ, सब लोग हाँ, एक ही नाम है, सब हाँ। लोग स्टार हैं। लेकिन फिर भी उसमें भी कोई होगा ना, जैसे किसी का सिंगिंग अच्छा लगता हो। अच्छा, सिंगिंग के क्षेत्र में हाँ, इतने सारे सिंगर हैं, आखिर आप जब गा रहे हैं, तो हुँ। निश्चित तौर पे स्टेज वगैरह पे भी जाते हैं तो किसी न किसी से कुछ सीख के थोड़ा-सा ज़रूर अवश्य दिमाग में सीखना बैठाते चाहिए, हैं। हाँ, बिल्कुल, किसका बिल्कुल। ज़्यादा अपना सीखने का कोशिश करते हैं? देखिए आपको मैं बताऊँ कि हर आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ जी, है। बिल्कुल सही है, तो मैं भी बोलूँगा। और उसमें क्या अच्छाई है, अगर आपको जिस चीज़ के आप ग्राहक हैं, तो ऐसा नहीं है कि खेसारी जी में सारी चीज़ बुराइयाँ हैं, पवन सिंह में सारा चीज़ बुराई है, रितेश पांडे जी में सारा चीज़ बुराई है, दिनेश जी में सारा चीज़ बुराई है। अगर बुरा होता हुँ। तो पब्लिक पागल भी है कि मुंबई पहुंचा दी। मतलब कुल की मिला के कहने का मतलब है कि जिसके अंदर जो आपको अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, ग्रहण कर देते हैं, जो बुरा लगता है उसको छोड़ देते हैं। उनकरे लग रहा है, हमरा लगे क्या जरूरी भैया के भैया सब लोग अपने अपने हिसाब से सही है। मेरे लिए सब लोग एक समान है, एक बराबर हैं, सब लोग मेरे बड़े भाई हैं, सीधी बात है। अब हम चाहब कि तनी से दर्शक एगो हाँ। आज जौन जनरेशन चल रहल बा ओ अच्छा। प्रकार के वो गाना सुना दी, लेकिन सुनत-सुनत लोग थोड़ा-सा बोर हो जाला। अच्छा। तो वो गाना तनी से दर्शक के सुना दी, फिर बातचीत कइल जाई। अच्छा आज वाला, हाँ, हाँ। आज के जनरेशन वाला। आज के जनरेशन वाला। हाँ तो देखी न, हुँ, तो ई कुल जब हम शुरुआत कैनी, हुँ, शुरू शुरू में एक सब गावल, हुँ, तो हम देखनी कि अरे भैया ये तो बड़ा समस्या बा। हुँ,
पता चली कि हम यही गाते रह जाइए, हम भोजपुरी बचावत रह जाइए, हाँ। भोजपुरी बचावे में अपने के बचावे में हम चल नीचे जाए दबत नीचे। चल जाई, हाँ। जे लागल बटे एकदम ठीक बटे। तब हम शुरुआत कर देनी है, ओकरा बाद से हमरा बड़ा विरोध भइल। आपके एगो बात बतावल चाहब हम कि पहले तो हम जौन गावत नहीं तो ठीक बा, लेकिन ओकरा बाद सब कुछ देखते हुए, हालात के देखते हुए हम लगभग अपना के सब कुछ गावे खातिर तैयार हो गए कि जौन भी आधुनिक चीज से ई लेके सवाल बाकी हम रउआ से करब, ई हमारे दिमाग में सवाल बा, लेकिन अच्छा। पहले वो गाना हो जाए। बहुत सारा सवाल बा हमारे दिमाग में, बिल्कुल, लेकिन पहले वो गाना दर्शक खातिर। एगो गाना गौले रही हम जौना के नाम रहे लाल घाघरा। लाल घाघरा। तो ई हमरा गाना के बाद पवन सिंह जी के गाना गवाई रहे लाल घाघरा आई रहे, कौन आई रहे? लाल घाघरा ही आई रहे। तो ई गाना रहे हमार डुएट रहे, वो लड़का लड़की के। तो लड़की कहती है कि अरे ए बाबू हई हम नाच के नचनिया, आ झूठे गवावता अपन जवनिया। ए बाबू हई हम नाच के नचनिया, आ झूठे गवावता अपन जवनिया। कि हमरा ऊपर बरोज खतरा। तब लड़का के लाइन रहे, अरे कि अखिया से नींद उड़ाए, अखिया से नींद उड़ाए, गोरी रे तोर लाल घघरा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। गोरी रे तोर लाल घघरा, अखिया से नींद उड़ाए, गोरी रे तोर लाल घघरा, गोरी रे तोर लाल घघरा। मैं लाइन रहे भैया, अरे कि देव न मरिया तो उठी घघरिया, छतिया से तोहके सटाई। लड़की कहते, लड़का कहता अरे कि असल के बेटा जे हो खब करे जात तोहरा के हम ही पटाई। वाह, क्या बात है, क्या बात है। कि जवन करे के बकल नखरा, गोरी रे तोर लाल घघरा, गोरी रे तोर लाल घघरा। चलिए ओपी जी, आपका गाना सुनते सुनते और आपके गाने का अंतरा का वर्ड सुन के मुझे एक बात याद आ गया। बहुत सारे सिंगर जो है मार्केट में हिट होने के लिए अश्लील शब्द और गाने का भी इस्तेमाल किए, उसका सहारा लिए। क्या आपने भी ऐसा किया? पहले तो आपको मैं ये बताऊं, ये चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपको कैसे लग रहा है कि वो अश्लील है? अश्लील शब्द जो है अपने घर में बजा नहीं सकते हैं, वैसा वर्ड जो अपने माँ बहन चाचा चाची के सामने हम बोल नहीं सकते हैं, वो अश्लील है। तो एक चीज बताइए, अगर वो अश्लील है तो मैं भिखारी ठाकुर जी का गीत अभी तक मैं गाता रहा, तो अभी मेरे पास एक बाइक है। और जो अश्लील गाता रहा, जिसको आप अश्लील, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। हाँ, मैं तो कहूंगा ही नहीं देखिए, कहूंगा। मैं भी नहीं बोलता कि दर्शक बोलते हैं। अच्छा, दर्शक बोल क्योंकि रहे मैं हैं। अकेले नहीं बोल सकता हूँ ना। नहीं, ठीक है। भोजपुरी श्रोता सिर्फ हम अकेले नहीं है। हाँ, बिल्कुल। भोजपुरी श्रोता और दर्शक सुनने वाले और समय बहुत सारे दर्शक तो हैं। अगर उसको आप अश्लील कह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई चीज खराब है, तो उसकी मार्केटिंग इतना तेजी से क्यों बढ़ रही है? चलिए इसका जवाब मेरे से सुन लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बहस करने नहीं आए, कुछ बातचीत करने आए थे। लेकिन जब अब बात आपकी आ गई तो मुझे ये तो याद आ गया। दूध जो है बेचने वाला ग्वाला, सबको पता है कि दूध बढ़िया चीज है, पता है, लेकिन गली गली घूम के बेचता है। आपको पता है कि बढ़िया है, गली गली घूम के बेचता है, चिल्लाता है। लेकिन दारू जो है सबको पता है कि गलत है, लेकिन दारू का कभी गली गली घूम के बेचता है? नहीं बेचता है ना। दारू जो है एकदम कोने में कहीं बिक रहा है, पीने वाला वहां पे चला जाता है, और पीने वालों को बता दूं आपको कि छिप के जाएगा, कि वो देख तो नहीं रहा है ना, उसको पता है कि मैं गलत करने जा रहा हूँ, गलती करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पास लोग जा रहा है। तो एक चीज बताइए, अगर जिस चीज को अगर हम गलत कह रहे हैं कि नहीं अश्लील है ये चीजें, तो एगो चीज बताई कि तो उहे नु ठीक बड़ा सा पूछी का है। हम भिखारी ठाकुर जी के ढोवत ढोवत एबार एगो साइकिल से चलत तनी, आ उहे गनमा गाय के एबार 4-4 गो स्कॉर्पियो खड़ा के बड़ा सा, तो के ठीक बटे? दोषी कौन है इसका? किसका? इसका दोषी अब हम किसको कहें? नहीं मतलब कुछ तो बताएंगे ना, दोषी कौन है? नहीं, इसका दोषी आपने बढ़िया गाना गाया, कोई सुना ही नहीं, और खराब गाना गाया लोग सुन लिए, दोषी कौन है? देखिए इसमें अब दोषी, अब आप हमको फंसा रहे हैं, लेकिन मैं फंसा नहीं रहे, दोषी कौन है? नहीं देखिए, दोषी इसमें अगर देखा जाए तो ये तीनों लोगों के दोषी है इसमें। राइटर का भी दोष है इसमें,
सिंगर का भी दोष है और सुनने वाले का भी दोष है। सबसे ज्यादा दोषी कौन है? अब इसमें सबसे ज्यादा सबका लगभग वही लेवल है, हम किसी को वो नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ तो एक होगा ना। नहीं देखिए, आखिर मान लीजिए आपने जैसे बोला कि हम साफ सुथरा गीत गाए, भिखारी ठाकुर का गीत गाए, हाँ, हमको दुलार प्यार दर्शकों ने उतना नहीं दिया, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वहीं पे जैसे जरा सा थोड़ा सा शब्द का यूज किया गाना में हाँ, मैंने, बिल्कुल। लोगों ने सुनना पसंद हाँ, कर दिया। तो आखिर दोषी कौन हो सकता है आपकी नजर में? रुआ फसाओ तो नहीं मेरे ना ना, फसावत नहीं किया के। देखिए, माहौल के हिसाब से हाँ, पहले के जमाना में धोती कुर्ता चलत रहे, हाँ, फिर ओकरे बाद से जीन्स पैंट आ गई। हाँ। अब जींसो पैंटों में फाटल आवता फाटल है, आवता, हाँ, और तनु हाँ। तो एमे दोषी केहू के निखे। इस जमाना के दोस्त बा। समय के हिसाब से सब सही वाह, बात। जवाब तो बड़ा खतरनाक दिए, सब किसी को बचाते हुए जमाने को दोस्त दे दिए। बस वही है। अच्छा समझ चलिए, लीजिए। एक बात और हम पूछना चाहेंगे आपसे। जातिवाद वाला जो भी मैटर चल रहा है गीत संगीत की दुनिया में बहुत जोर शोर से, हालांकि जातिवाद गाना पहले भी होता था, लेकिन अभी जिस तरीके से होता है वैसा नहीं होता था। पहले होता था लेकिन एक दायरे में होता था, लेकिन अभी जो है लगभग हमको लगता है कि जितने सारे कास्ट हैं, सभी कास्ट में लोग सिंगर उत्पन्न हो गए हैं और अपने अपने बिरादरी का पूरा ठेका ले लिए हैं कि हम अपने जाति का जो है गाना गाए का बाबा ही लूटेंगे। एकदम सही सही बोल रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। आखिर वो लोग ऐसा क्यों करें, उनके लिए क्या कहिएगा? ये बहुत बड़ा घातक है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा गीत नहीं आना चाहिए। पूछिए क्यों? इसलिए कि संगीत जो है, जो कलाकार होता है, उसकी एक ही जाति हमने सुना है, सिर्फ कलाकार। वो गंधर्व जाति से आता है। और गंधर्व मतलब एक ही होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। उसको ब्राह्मण भी बुलाता है, क्षत्रिय भी बुलाता है, शूद्र भी बुलाता है, वैश्य भी बुलाता है। वो सबके लिए एक समान हर होता जाति है, के लोग। हर जाति के लिए होता है। लेकिन इसे जानते हैं क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और ये मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, हम तो गा रहे हैं, अभी अपना गा के चले जाएंगे। मेरे आने वाली पीढ़ी को इतना बड़ा नुकसान होगा कि फिर से वही समय आ जाएगा। पीढ़ी नहीं, ओपी जी आपको अभी का फिलहाल का बात बता दूं मैं। आप जब छोटे होंगे तो किसी का बारात वगैरह जाते होंगे, महफिल जमती थी, नाच होता था, प्रोग्राम होता था, शांति से सब लोग देखते थे, कहीं से किसी प्रकार का पब्लिक आपस में झगड़ा नहीं करती थी। आज के डेट में ऐसा हो गया है कि बारात अगर किसी का जा रहा है तो जिस बिरादरी के लड़के का बारात जा रहा है, कोई निश्चित नहीं कि सिर्फ वही जाति जा रहा है, बिल्कुल नहीं, अनेकों प्रकार के हर जाति के लोग जा रहे हैं। एकदम जा रहे हैं। वहां पे कोई बोलता है ईरान वाला गाना बजेगा रे, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा बोलता है कि बोलता है ना बबुआन वाला गाना बजेगा, सही बात। दूसरा बोलता है ना पसवान वाला बजेगा। सही बात। तो यहाँ पे सिंगर तो गाना गा दिया, सिंगर गाना गा के अपना चला गया, बंद कमरे में स्टूडियो में गाना गाया, निकल गया, और उसी गाने पे बजा के रिकॉर्डिंग डांस लो करके और पब्लिक जो है आपस में मार कर वो देती है। जहर पैदा कर रहा है भैया ना, वो गाना नहीं गाया है, वो आपस में लड़ा रहा है। ये गलत बात, ये नहीं होना चाहिए। आप जाति के आधार पर गीत क्यों गा रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी बिरादर के नाम पे गीत गाए हैं, चाहे जो भी हो, XYZ, अभी भी आया, बहुत सारा गीत आया है, क्या जो लोग गाए हैं सिर्फ उन्हीं के कास्ट के लोग उनको सुनते हैं? नहीं, बाकी लोग अगर सुनना छोड़ दें तो खटिया खड़ा हो जाएगी। बिल्कुल खटिया खड़ा हो जाएगा। जितना लोग गावत अटे, नहीं कि हई पंडितान ह, तो हई हिरान ह, तो हई बबुआन ह, तो हई दुकवन ह, तो सबकर खटिया खड़ा हो नाम जाए। नहीं देख रहे हैं, पढ़े फलना स्टार है, जाति का नाम देखे, जाति का नाम देकर ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार। उनके से हम पूछी भैया, आकि तहरा जाति के लोग कितना तरह के सुनत रहे? पहला चीज। दूसरा चीज कि आप एक चीज जहर पैदा कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस तरीके का जातिवाद गीत न गाया जाए। आप गाइए, सारा चीज गाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जातीय गीत गा कर वहाँ अपन नहीं, आवे वाला भविष्य के पीढ़ी के रुआ बर्बाद करता नहीं। ओकरो ये बुझाए लगे क्या है दादा है हमार ना हवन है उनकर हवन है, हमार ना हवन है उनकर हवन। तो एक तरफ स्कूल में शिक्षा दिया जा रहा है कि हम कुछ नहीं है, बस हम मेरा एक ही जाति है, क्या है? हिंदू है। हिंदू है, हिंदू में कलाकार है, हिंदू में कलाकार कलाकार है। का कोई जाति कलाकार की कोई जाति नहीं है। अब स्कूल में ये चीज सिखाया जा रहा है और आप गाने के माध्यम से कुछ और बता रहे हैं।